ओम शांति। 15 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद। दुख के घाट पर बैठकर, कहाँ है ये दुख का घाट? ये नरक, ये कलयुग, ये दुख का घाट है। इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इस दुख धाम को क्या करो? बताओ, जहां बैठे हैं उसको भूल जाएं और उसको याद करें जो हमें मिलेगा। दुख धाम को भूल जाओ, इस दुख धाम को भूल जाओ। कुर्सियां लानी हो ना, पीछे कमरे में पड़ी। यहां दुख बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? आप सारा दिन जो भी पुरुषार्थ करते हो उसका आधार क्या है? क्यों करते हो पुरुषार्थ? कैसा करते हो पुरुषार्थ? है नहीं? पुरुषार्थ का आधार होता है निश्चय। कोई भी काम करोगे निश्चय होगा, पता होगा कि इसका फायदा होना है, पक्का विश्वास होगा तो आप करेंगे और वो फल मिलेगा भी सही। तुम्हें निश्चय है, बाप नई दुनिया की सौगात लाए। बाप क्या लाए हैं? नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते। अब इस दुनिया का क्या होना है? विनाश होना है। ये मकान तो गिरना है, फिर इस मकान को गिरने से पहले अपने लिए अच्छा नया नया मकान बना लेवें कि नहीं बनावें? बनाएंगे तो रहने के लिए मिलेगा ना, यदि नहीं बनाया तो नहीं मिलेगा। नहीं बनाया तो, इसलिए हमें स्वर्ग में जाना है तो अपने लिए स्वर्ग हमें खुद बनाना है। बेशक स्वर्ग बनाना सिखाने वाला हम आत्माओं का बाप कहता है कि स्वर्ग का रचयिता मैं हूं, परंतु वो रचयिता कैसे है? वो स्वर्ग बनाने की विधि सिखाता है। जो जितना स्वर्ग बनाएगा उतना उसको पता लगता है। इस निश्चय से ही तुम पुरुषार्थ करते। जब ये निश्चय हो जाता है कि परमात्मा आया है, हमको स्वर्ग बनाना सिखा रहे हैं, तो फिर वो छुट्टी नहीं कर सकते, फिर क्लास में रोजाना आएगा। क्योंकि एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो क्लास में पीछे रह जाता है ना, फिर वो अगले सवाल नहीं कर सकता। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा
तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे आपका निश्चय भी पक्का होता जाए। द्रौपदी मुर्मू के कारण बहुत सारे लोग अब इधर मुंह कर रहे हैं। फिर राष्ट्रपति वहां जाते हैं, हाँ, राष्ट्रपति वहां जाते हैं तो हमें भी जाना निश्चय का मतलब माइक कहेंगे, हाँ माइक, माइक है नहीं, मतलब कहने का है कि ये धीरे धीरे, चाहे अखबार हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे दूसरा कोई भी मीडिया हो, उससे संख्या बढ़ना भी बाकियों को शक्ति देता है। सत्संग में भीड़ को देख करके तो होता है, अच्छा इतने सारे जाते हैं, वो भी जाते हैं, चलो मैं भी जाता। यही होता है सभी सत्संगों में भी। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख, पहले तो कभी ऐसे कहा नहीं बाबा ने। टावर शब्द यूज किया है, टावर यूज किया था तो लाइट हाउस, माइट हाउस, और तो अलग चीज हो गई। टावर ऑफ साइलेंस मीन्स शांति की सर्वोच्च अवस्था। टावर ऑफ सुख, सुख की सर्वोच्च अवस्था या ऊंची अवस्था कह दो। तुम बच्चे यहां बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। गाते सारे हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। परंतु कितनी कमाल की बात है, एक भी नहीं जानता कि हमारा घर कहाँ है। चाहे वो कितना बड़ा संत, कितना बड़ा गुरु, कितना बड़ा आचार्य, कितना बड़ा विद्वान, तो क्या हम जानते हैं कि हमारा घर कहाँ है? क्या हम जानते हैं कहाँ है? कहाँ है वो शांति धाम? कहाँ है? हमारी शांत अवस्था का नाम, परम अवस्था, जो सर्वोच्च अवस्था है, वो है हमारी अवस्था कि जहां हम एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं कि जहां संकल्प भी नहीं, और कुछ नहीं, वो तो ठीक है, परंतु वहां की ऐसी शांत अवस्था है कि हमें संकल्प भी नहीं आता। जितना टाइम वहां, और वो परम धाम एक ऐसा फ्रिज है, इन फ्रिज में कोई चीज रखेंगे तो कुछ दिनों बाद वो भी खराब हो जाएगी, परंतु वहां तो आत्मा जैसे गई वैसे निकल के आएगी, चाहे वो 1 साल के बाद आवे तो चाहे वो 4999, उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। ये कितनी भी सूक्ष्म है, समझने वाली बात ये है कि जितना टाइम उस अवस्था में रहते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, ना उसमें सुधार आता है, ना ही उसमें कोई बिगाड़ आता है। यहाँ आत्मा तो परिवर्तन होती है ना, अच्छी बातें सुनेगी तो सुधरेगी, गंदी बातें सुनेगी तो बिगड़ेगी, परंतु वहां कुछ सुनना नहीं, बोलना नहीं, संकल्प भी, वहां ऐसी शांत अवस्था होती। अब हमारी बुद्धि वहां जानी चाहिए कि हमको एकदम
स्वीट साइलेंस में जाना है। बुद्धि वहां जाने का मतलब बुद्धि में आए कि हमें अब स्वीट साइलेंस में जाना है। वो है शांति का टाइम। स्वीट साइलेंस क्या है? शांति का टावर। ऊंच ते ऊंच को टावर कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचे को। तुम शांति के टावर हो। तुम घर जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शांति धाम, शांत अवस्था में जाने के लिए क्या कर रहे हो? और बाकी दुनिया क्या करती है? प्रार्थना। भगवान इनकी आत्मा को शांति। और आप शांति में जाने के लिए खुद पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? अब बाबा पूछे तो क्या करें? आप पूछते तो जवाब दे दें। बाबा पूछे तो क्या करें? कैसे जाते हो? अब बताओ भी कैसे जाते हो? अब बाबा ने पूछा है क्या करूं? बाबा पूछते कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वो शिक्षा देते हैं। वही समझाता है ना कि कैसे आपको शांति धाम में जाना। क्या शिक्षा देते हैं? मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। अब हम शिव बाबा करें, शिव बाबा के चित्र के आगे बैठे रहें, तो क्या हम शांति धाम में पहुंचेंगे? नहीं। शांति धाम में जाने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना होगा। जब हम सारे संसार की आत्माओं को भाई समझेंगे, तब हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। क्योंकि गलत व्यवहार करते ही तब है जब उसको हम भाई नहीं समझते। वहीं गलती शुरू होती है, वहीं हद लग जाती है, वहीं फिर सारे विकार आ जाते। व्यवहार कुशल बनने का, चरित्रवान बनने का बाबा ने वंडरफुल तरीका बताया। सबको भाई भाई दृष्टि से देखो। तो आप शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, आत्माओं का घर भी। ये बातें समझाई जाती हैं। कौन समझा रहा है? स्वयं शांति धाम का मालिक समझा रहा है। अपने शांति धाम, सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया, यदि शांति धाम की याद और सुख धाम की याद नहीं रह सकते तो गोया जंगल के कांटे हो। इसलिए दुख भासता है, महसूस होता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, ये है ही दुख का घाट। यहां बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोजाना छुट्टी नहीं करते। हमारा स्कूल कैसा है?
संडे को भी छुट्टी नहीं, मर जाए तो भी छुट्टी नहीं। जब तक शरीर में हो आपको पढ़ना रोज आना है, कोई बात नहीं, सवेरे नहीं पढ़ सकते दोपहर को पढ़ लो, तो शाम को पढ़ लो, रात को पढ़ लो, छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं है। 24 घंटे का स्कूल है, आप पढ़ने नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं, मुरली घर में लेकर फिर पढ़ लो, छुट्टी नहीं करनी, हाजिरी जरूर लगानी। घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि माम एकम याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, भगवान क्या बनाएंगे? अपने आप ही प्रश्न पूछते हैं, अपने आप ही उत्तर दे देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, और क्या? भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर चलो, उस पर चलो, बस, और कुछ करना ही नहीं। उस पर पूरा पूरा चलो, आधे अधूरे नहीं चलो, उस पर भी क्या करो? पूरा पूरा चलो। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता, देहधारी कोई भी है उससे गुरु नहीं कहा जाता है। वे तो सिर्फ धर्म स्थापना के लिए आते हैं, वापस ले जाने थोड़े आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं, एक भी गुरु, एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। कोई मरता है तो कहते ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मलोक चला गया, निर्वाण धाम चला गया, निर्वाण गया, धाम नहीं लगाते, पार निर्वाण गया, उस निर्वाण से भी पार चला गया, पता ही, वानप्रस्थ में चला गया। और ये भी देखो, हमारे भक्ति में सबको समझ था कि चौथी अवस्था वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और फिर सन्यास, और लास्ट वानप्रस्थ। यस, सन्यास है कि आप परिवार में रहते हुए उनको गाइड करेंगे, लिप्त नहीं होंगे, मतलब अपनी जिम्मेवारियां उनको देकर उनको चेक करेंगे, उनको देखेंगे कि कैसे वो वानप्रस्थ में गुरु के पास जाना और वहीं रहना। फिर परंतु हाँ, इसमें यही है कि जो पहली अवस्था है, तीसरी जो अवस्था है कि सन्यास लेना है, आपने उनसे सन्यास लेना है। अब आपने कोई काम धंधा नहीं करना, बाकी जो दिनचर्या है वो तो चलानी है, परंतु न्यारे और प्यारे होकर उनको गाइड करो। बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो नहीं कर पा रहे तो उनको आप करो, इतने तक सन्यास। और उसके बाद वानप्रस्थ आप बिल्कुल छोड़ देंगे, फिर आपको दुनिया की किसी बात से कोई मतलब ही नहीं, आप गुरु के साथ चल दिया है। वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते, ना फॉलोवर्स ही। बस उन्होंने क्या समझा कि आप हमारे साथ जंगल चलो। आप
नहीं, बाबा बाबा तो जो कह रहे हैं वो तो हम जानते हैं, मतलब कहने वाला दुनिया की रीति से बाबा समझा रहे हैं कि ना वो जानते हैं और ना वो जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। ये चित्र हैं सतयुग के और ये चित्र है त्रेता। सतयुग के चित्र दिखा रहे हैं बाबा और त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता, चाहे वो सतयुग के हैं चाहे वो त्रेता के। वानप्रस्थ का तो बाबा सीधा कहते परम धाम, बस वानप्रस्थ और कहीं नहीं होते। बाकी हम कोशिश करते हैं परम अवस्था में जाने के लिए, शांत अवस्था में जाने के लिए, परंतु उस बीच वाली यात्रा को ना तो वानप्रस्थ कहा जाता है और ना ही उसे शांत अवस्था कहा जाता है। यहाँ बाबा क्या कह रहे, सतयुग के देवता हैं चाहे त्रेता के देवता हैं, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। ठीक है, कहीं बाबा बदल तो नहीं गया? बदल जाता तो क्या करें, कैसे समझे इसको, क्या अंतर है इस बदलने के पीछे? वो तो एक सेकंड के लिए बनते हैं ना, जब जीवन शरीर में आ जाते हैं, ऐसे कुछ बताया था ना, याद नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे पूछे बाबा तो हमें याद आता रहेगा, ठीक है। बाबा कहते भगवान मैं हूं, क्यों? क्योंकि मैं इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करता हूं, वो अधीन हो जाते हैं ना शरीर में आकर। और मैं लक्ष्मी नारायण को या ब्रह्मा बाबा को या कृष्ण को भगवान भगवती बनाता हूं, आप समान बनाता हूं, परंतु अगले सेकंड अगले सेकंड वो नीचे उतरना शुरू हो। 16 एक सेकंड के बाद 16 कला संपूर्ण कृष्ण, चाहे वो कितना भी पॉइंट 0.000000001 आदि सनातन है देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसे मैं आकर क्या करता हूं, स्थापन करता हूं, अधर्म का विनाश कराता हूं। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते। यहाँ क्वेश्चन खड़ा हो भी जाता है, क्या देवता परमानेंट प्योर हैं? क्वेश्चन उठता है, क्योंकि बाबा के सामने तो जैसे बच्चे बैठे हों, लंबी अवधि को बाबा स्थायी कह देते हैं ना, अवधि तो जरा ज्यादा ही होती है। जो भी है, मतलब बाबा के सामने जैसे बच्चे बैठे होते हैं, जितना समझने वाले बैठे होते हैं, उतनी ही बात कर देते। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है, फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। इसको समझ में आ गया था हमें? लाइट वाला एग्जाम्पल दिया था ना, याद नहीं है? धीरे धीरे कम होती है। जैसे आज हम 1000 वाट का बल्ब जला दें और कल आप आओ उसको हम 999 वाट का कर दें, तो कोई फर्क लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब आज 1000 वाट का बल्ब है, कल उसको हमने घर कम करके 999 कर दिया, अगले दिन 998 कर दिया, 997 कर दिया, आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। वैसी है लाइट, ठीक। तो धीरे धीरे जब वो 500 से कम आएगी, आपको लगेगा
पहले दिन देखा था ना, कुछ लाइट अच्छी थी, अब उतनी लाइट नहीं, परंतु पवित्रता में कमी तो आई। तो हम देख नहीं पा रहे हैं, परंतु कमी तो आई। धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम, तो सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेता युग 14 कला। त्रेता युग तो कितना डाउन हुआ? 2 कला। ये क्वेश्चन रमेश भाई ने बाबा से पूछा कि बाबा ये क्यों सिर्फ 2 कला डाउन हुआ और नीचे 6 कला डाउन हुआ, जबकि चारों युग बराबर हैं। तो 4-4 बराबर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? जो आत्माएं इस समय की चार्ज है ना, वो रेजिस्टेंट होके विकारों के अगेंस्ट, उनको जल्दी विकार नहीं। तो बाबा ने कहा कि उत्तम अवस्था से आने में बहुत गति धीमी होती है, उनमें बचाव शक्ति इसलिए 2 कला डाउन होते हैं और फिर अवस्था गिरना फास्ट हो जाती है, तो 6 कला गिरती है। द्वापुर में आकर 8 कला रह जाती है। बाबा ने भी 8 कला कहा, फिर 4 कला कम होती है। कलयुग में फिर 4 कला कम होती है। समझाते, मैं वही बात बता रहा हूँ, रेजिस्टेंट होती है विकारों के अगेंस्ट। सारी बात ठीक है। ये बाबा ने हमें समझा दिया, है ना। अब दुनिया क्या कहती है? त्रेता युग क्यों रखा गया इसका नाम? त्रेता युग नाम क्यों रखा गया? सतयुग के बाद त्रेता युग नाम क्यों रखा गया? भूल गए? क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया, जब सतयुग होता है तो धर्म रूपी बैल 4 टांगों पर, हाँ हमारे कोई बात, हमारे 4 टांगों पर खड़े। जब त्रेता शुरू हुआ तो एक टांग टूट गई, 3 हिस्से सच, 1 हिस्सा झूठ हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? त्रेता युग। फिर 2 टांगे टूट गई, फिर 1 टांग टूट गई, 1 टांग रह गई, है नहीं। तो कलयुग की अब 1 टांग भी खत्म हो गई, अब तो पड़ा है, कब उसको उठाना पड़े। हाँ, अभी तुमको बाप का परिचय और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहां ना कहां भटकती रहती है, याद नहीं करते हैं। अच्छा, और कुछ भी ना समझ सकते, बुढ़ों पर नजर गई होगी, तुम ज्यादा नहीं समझ सकते हो बरीकियां, कोई बात नहीं। क्या करो? आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो करो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता, तो इस झाड़ का आदि मध्य अंत कहा जाता है क्योंकि इसकी एज फिक्स है, 1 सेकंड कम या ज्यादा नहीं हो सकता। परंतु उस झाड़ को हम नहीं कह सकते कि इसके इतने समय खत्म होगा, उसकी लाइफ कोई एक्यूरेट नहीं है। इस झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू हो जाते हैं, दुख देना शुरू कर देते हैं, बगीचा जंगल बन जाता है, बनना शुरू हो जाता है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई है, सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है, सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े।
इसकी कलम लगता है, कैसे कलम लगती है इसकी? इसका कलम लगता है, कैसे लगता है? कलम कितने प्रकार की होती है? एक एक होता है काट कर कलम लगाना, एक दाब कलम लगाना, ये है दाब कलम। अब कलम ना लगे तो परले हो जाए, फिर पहला बच्चा कहां से लाएंगे? सारे खत्म हो जाएं तो फिर पहला बच्चा कहां से लाएंगे? पहला बीज कहां से लाएंगे? पहला पौधा कहां से लाएंगे? परले अर्थात सारी जलमयी नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना, जलमयी नाम तो है ना। सब कुछ जलमयी होता है और एक समय ऐसा भी आता है एक साल के अंदर कि इस पृथ्वी पर जल ही नहीं होता, ऐसा भी समय आता है सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही एटम बम चलेंगे टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि सारा पानी स्टीम बन जाएगा, यहाँ तक कि और भी पिघल करके प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी, पत्थर भी, सब कुछ पिघल कर बराबर हो आग का गोला। तो धरती फिर से आग का गोला होगी, सब कुछ पिघल चुका होगा, हर एक का जो जमने का पॉइंट है वो अलग अलग, और फिर सारा जो ओजोन लेयर तक पेट्रोलियम कार्बन ग्रुप में पॉल्यूशन के रूप में चला गया है, वो सारा का सारा पानी में घुलकर नीचे आ जाए। उसे वो नीचे क्यों आएगा? ताकि 5000 साल बाद फिर पोल्यूशन बन के ऊपर जाए, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। हर चीज को फिर सब सेट होना शुरू होंगे और एकदम एक्यूरेट सेट हो जाएंगे, जैसे हर कल्प जिस अवस्था में वो पहुंचते। एक बार तो जलमयी भी हो जाएगी ना, फिर सेट होने में केवल भारत ही बनेगा, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना, हाँ, कहते भी हैं बीके सारा दिन मौत मौत करते रहते। ये ब्रह्मा कुमारियां सारा दिन बस मौत 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 करते रहते, तो समझते हैं कि ये तो अशुभ बोलते हैं, इनको तो शुभ बोलना ही नहीं आता है। नहीं, वो अब भी लिखा हुआ है, नहीं वो लिखा होता है बाबा कौन है, एक गुरु जी है, बाबा एक सतगुरु, वो सतगुरु लिखा हुआ है, वो सतगुरु लिखा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। वो अब भी लिखा मिलेगा कई जगहों पर, आजकल शहरों में तो नहीं लिखने देते हैं, पर तो वो लिखते हैं खुद गंवार की भाषा में। अच्छी बात, लैंग्वेज ठीक नहीं होती है, मतलब उनकी बनावट ठीक नहीं होती है, जैसे कोई अनाड़ी लिख के आता है ना, ऐसे ही लिखते हैं वो, सारे गाँवों में लिख लेते हैं, शहरों में कोई लिखने नहीं देता उनको, नहीं तो लिख देवे यहाँ भी। अभी मैं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, इधर गलियों में भी कहीं कहीं मैंने देखा है लिखा हुआ है, बलदेव नगर की कोई मोहन नगर की गलियों में। तो समझते हैं कि ये तो अशुभ बोलते, बोलो मत, हमें मना किया बोलो मत। हम कोई विनाश थोड़े ही कहते हैं, हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है, हम तो अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं। अब नया मकान बनाना है तो पुराना मकान
पैसे दे के गिरवाएंगे, पैसे दे के कुछ बात नहीं, ये हाँ भी पैसे बात दे के गिरवाएंगे और कोई राजी खुशी गिरवाएंगे, इनाम भी देंगे, बहुत अच्छा गिराया तूने, है नहीं, वेस्ट नहीं किया, हमारा मेटेरियल बचा दिया। परंतु यहाँ कुछ मेटीरियल नहीं बचेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा कि ना जहाँ को मकान गिराते हैं तो उसमें से अच्छी अच्छी चीजें रख लेते हैं कि हम उस मकान में भी लगा लेंगे, परंतु इस मकान का कोई भी अच्छा बुरा कुछ नहीं रखा जाएगा, एकदम साफ कर दिया। कई बॉडी वो बच जाएंगी, वो जो बॉडी बचेंगी सत्युग में वो काम आएंगी बॉडी। वो तो मतलब हमने बचाई है ना, परंतु वो बॉडी तो क्या कहते हैं रचना की आदि है ना, आदि में पवित्र है ना, वो फिर हमने बनाई है, पहले से कंस्ट्रक्ट की है, सत्युग के लिए ही बनाई है ना। सत्युग के महल आदि, सत्युग का जो कुछ भी है फुल प्रूफ बना के जाएंगे ना। ये नहीं करेंगे, फुल प्रूफ बनाएंगे ना इसको, शब्द है ना बाबा की मुरली का, फुल प्रूफ। विनाश ना हो तो शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है, ये तो हम शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो, सारे कह रहे हैं ना। वो तो जब बाबा आता है लेने के लिए कहते नहीं नहीं पोते की शादी तो कर लो, एक पल पोते की शादी, बस शक्ल देख लो उसकी बस। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो, कहां? शांति धाम में। ये तो शुभ बोलते हो ना तुम। अब मैं तुम्हें शांति धाम ले जाने के लिए आया हूं, चलो। अब बिना मरे चल सकते हो तो चलो, बिना मरे को चल सकता है, मरना तो पड़ेगा। चलना है शांति धाम तो मरना तो पड़ेगा। कहते हो आओ, माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। जब आसुरी दुनिया रहेगी तो शांति कैसे आएगी? आसुरी संस्कारों का, आसुरी विचारों का क्या करना होगा? खात्मा करना होगा ना। शांति तो सतयुग में ही होती है। सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ ना समझाओ तब तक समझ ना सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को घर सबको मौत देते हैं। बाबा आकर क्या सिखाते हैं? पहले दिन से मौत सिखाते हैं, बस मर जाओ, भूल जाओ ये परिवार को। ये ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चे, ना भाई, सारे मर गए। कौन है सारे? ये सब आत्माएं तुम्हारे भाई, मेरे बच्चे हैं। ये तो झूठे रिश्ते हैं, टेम्परेरी रिश्ते हैं, छोड़ो, मर गए सारे। कितने ढेर के ढेर मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो के पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नई दुनिया होगी ना, ये थोड़ा ही होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने में कितनी सहज है। मुश्किल है कोई बात है, बाबा पूछ रहा है समझाना, सबको समझाना, सबको फिर समझाना सहज है तो, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं, सुनने का ही समय नहीं। बुद्धि में बैठने का जो कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े। कितना चिल्लाते रहो स्पीकर पर जोर जोर से, वे जागेंगे नहीं, वो नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है बस।
तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं, जितने नाम हैं उतने सागर हैं, वह सागर एक ही है। पूछ रहे हैं बाबा, जितने नाम रखे हुए हैं सागरों के इतने सागर हैं या एक ही सागर है? ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं, बाहर सागर तो एक ही है ना। बाहर सागर तो एक ही है ना। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें सागर में एक लाइन लगी हुई है। सागर में एक लाइन है, इधर का पानी काला है, इधर का पानी साफ एकदम। पानी आ भी इधर से रहा है, आ भी इधर से रहा है, दोनों आपस में टकराता है और वापस लाइन लगी हुई है। उसने बकायदा ऊपर से समुद्र तक नीचे तक लाके दिखा, काला पानी और सफेद पानी। हाँ, विदाउट पार्टीशन। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए परमानेंट है। अब ये क्यों है, कैसे, क्या कारण है? हाँ, वास्को पानी एक दूसरे में नहीं मिल रहा, समुद्र का पानी एक दूसरे में नहीं मिल रहा। वास्को डी गामा भी, वैसे तो वास्को डी गामा सीधा गोवा पहुंच गया था, तो यहाँ लिख दिया है। कोलंबस था, वो घूमते घूमते इंडिया के नीचे से पार हो गया था और वो इंडिया खोजने निकला था, अमेरिका पहुंच गया। जहां पहुंच गया उसका नाम उसने वेस्ट इंडीज रख दिया, ठीक है। और आप समुद्र के अंदर तो कितना चक्कर लगा लो, कुछ भी नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा। फिर वहां ही आकर खड़ा हो गया। बाद ये तो बाद के आए, पर तो यहाँ बाबा ने कह दिया। खैर कोई नहीं, जो भी है, धरती गोला ये बाद में आया, ये नहीं, ये तो उससे पहले था, गैलीलियो ने कह दिया था, नहीं तो बहुत पहले हो गया था। तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक होती है, ना अमेरिका होता है, ना अफ्रीका होता है, ना ऑस्ट्रेलिया होता है, राज्य भी एक होता है, नो टुकड़ा टुकड़ा। बाबा अंग्रेजी समझ में आई है? नो टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा ही राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासिक का घर। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे जहां से आए हैं, फिर वहां जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े ही आएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते। 200-400 साल पहले आते। ये मुरली 69 से पहले चली। और लास्ट मुरली में बाबा ने क्या कहा? 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त होने से 13 दिन पहले क्या कहा? भूल मत जाए, भूलना नहीं चाहिए। 13 जनवरी, 5 जनवरी, 13 दिन पहले, 5 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा, कम से कम 1 साल के लिए आत्मा को, लास्ट आत्मा तो वही आएगी ना, 1 साल के लिए जो आएगी। तो बाबा यहाँ 200-400 वर्ष बोल रहे हैं। नहीं बाबा नहीं, ध्यान से सुनो।
पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले यानी 200 400 200-400 वर्ष पहले आते हैं। कौन आते हैं? कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं। अच्छा हाँ, त्रेता के लास्ट में, लास्ट डे भी तो आएंगे ना, आखिरी दिन तक भी आएंगे ना, सिर्फ 200-400 साल तक तो नहीं आएंगे। जो 51 वाले हैं वो वहां तक भी आएंगे। जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं, वे क्या हुआ? यदि 1 साल पहले भी आए, 1 घंटा पहले भी आए, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन न सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनके सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे। वहां कोई ये मालूम नहीं पड़ता कि सारे नॉलेज अभी है। जो बुद्धि में धारण करनी होती है, सारी नॉलेज इस समय है। सतयुग में भी नहीं होगी, त्रेता में भी। मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियां बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग में भी भारत अभी ऊंचा है, सतयुग से भी भारत अभी ऊंचा है। अभी ही 18-20 मंजिल बनाते हैं, तो 50 मंजिल 100 मंजिल तक भी बना रहे। कितने मंजिल वाले बनाएंगे? अंत में तो अभी 18-20 से जब बाबा ने मुरली चलाई थी, तो आगे कितनी ऊंची मंजिल वाले बनाएंगे? सतयुग त्रेता में तो ये माड़ियां फ्लोर मंजिल होते नहीं, द्वापर में भी नहीं होते। हम लोगों के बाथरूम कोई छत वाले थोड़ी होते थे, कवर्ड नहीं होते थे, क्यों किसी के ऊपर चौबारे नहीं जो ऊपर से बिल्कुल द्वापर में भी नहीं होते। ये तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो वे जाएं कहाँ? धंधा दौरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या था? 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गया। मतलब ब्रह्मा बाबा अपने जीवन काल में बता रहे हैं कि बॉम्बे पहले क्या था, मेरे ही जीवन काल में बॉम्बे क्या बन गया। और अब तो बॉम्बे की हालत क्या हो गई है। उसके बाद तो ये तो 69 से पहले की बात है ना। गांव अब बॉम्बे कितना बड़ा हो गया है, अब तो उसको पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखे कितने मनुष्य हो गए। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। कैसे सुखाते? क्या है कि चट्टाने हैं, तो जैसे समझ लो कि यहां से 500 गज दूर पानी को रोक करके 400 गज पर दीवार दे दी, तो 500 गज पर पानी रोक दिया, ठीक, टेम्परेरी पानी को रोक दिया कि लहरें ना आए। और यहाँ फिर मजबूत एकदम चट्टानों के ऊपर दीवार खड़ी कर। अब वहां तक जितना भी डीप जगह है वो सारा का सारा बेसमेंट्स बन जाएंगे। वहां तक दीवार दे दी ना, पानी रोक दिया। अब वो परमानेंट जो पक्का जब सीमेंटेड बन गया तो वो उसको हटा देते हैं, अब पानी तो अंदर नहीं आ सकता ना। जी पहले टेम्परेरी रोका, फिर पक्का परमानेंट दीवार दे दी सीमेंटेड, ठीक है नहीं।
अब उस टेम्परेरी को हटा दो तो उस दीवार तक पानी आएगा ना। अब वो दीवार काफी ऊंची कई मंजिलों तक चली गई, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से उससे आगे फिर प्लानिंग की, फिर उससे आगे प्लानिंग की। इसलिए इस प्रकार से समुद्र के अंदर बड़े बड़े महल बने हुए। पानी जैसे कमती होता जाता है, हाँ हाँ, समुद्र के अंदर जैसे किनारा है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ किनारे से, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि 500 मीटर तक दूर जाकर मिट्टी का या टेम्परेरी कोई भी बांध बना दिया, पानी का बांध बना दिया। अब पानी नहीं आएगा, अब उतनी देर में उन्होंने आगे सीमेंटेड वॉल मजबूत खड़ी कर दी, कितनी भी तेज लहरें आए उस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते। अब उतने तक 400 गज तक समझ लो जो जगह थी वो मजबूत हो गई ना। अब जो जो टेम्परेरी हमने दीवार दी थी वो हमने हटा दी, अब वो पानी तो 400 तक ही आएगा ना। 400 गज जगह तो मेरे 400 मीटर जगह तो मेरे पास आ गई ना, ठीक नहीं। अब उस 400 मीटर लंबाई कितनी भी ले लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे तो गहराई है ना, वहां बेसमेंट बनेंगे, पानी तो जा नहीं सकता ना। हाँ हाँ, बनाने का तरीका तो यही है, बनाने का तरीका तो यही होता है ना। उसके अंदर क्या है कि एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए उन्होंने चारों तरफ से पहले पानी रोका ना, बिना पानी रोके तो नहीं बनेगा ना, पानी को रोका और फिर उसके बाद बनाया। पानी को कुछ सुखा तो ना देंगे, पानी को रोका जाएगा टेम्परेरी और फिर बनाया जाएगा। ये जो नदियों में खंबे खड़े किए जाते हैं उसके लिए पहले चारों तरफ रोक देते हैं, फिर वहां पर ड्रिल करके काफी गहरा गड्ढा करके फिर वहां से नीचे से बनाना शुरू करते हैं। जब बन जाता है तो पानी को छोड़ देते हैं। तो मतलब कहने का है कि नदी में भी आप देखते हैं ना पुल बने हुए हैं, तो बीच में कैसे बनाया, उनके चारों तरफ पानी रोकते हैं। ये थोड़ी जगह का रोका और ज्यादा जगह का रोका तो वहां पर उन्होंने महल बना दिए, और ज्यादा दूर तक रोका तो एक लंबी दीवार दे दी। अब उस लंबी दीवार को पानी क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो उसके बाद बने हुए हैं ऐसे ऐसे। फिर उसने आगे वाले ने फिर कुछ टाइम बाद और प्लानिंग डेवलप की, और आगे फिर और आगे पता लगाते रहते हैं कितनी नीचे गहरी चट्टानें हैं, कितना मलबा लगे, कितना सामान लगेगा, कैसे लगेगा। जमीन तो बनानी है ना, रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, समुद्र से डर तो लगता नहीं उनको। पानी कहाँ से आएगा, पानी कम होता जाता, समुद्र हटता जाता, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं। और कभी समुद्र हट गया, इतनी देर में उन्होंने खड़ा कर दिया काम। ज्वार भाटा आता है ना, 4-5 घंटे तो लगते हैं ना, ब्रेक लगा दिए, हाँ ब्रेक लगा दिया। ऐसे करते हैं, मकान बना देते हैं, फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सारा हिस्सा पानी में ही चला जाए, तुम जानते हो, और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली। इसलिए बाप कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं ना, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे में थोड़े जाएंगे सबको खत्म करके जाएंगे ठीक है कन्या, तो आधे में थोड़े ही जाएंगे। आग लग कर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे। फिर बैठकर क्या करेंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, सभी आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। आग बुझे ना बुझे हमें क्या मतलब, आग तो अपना काम बाद में करती रहेगी, हम तो अपने घर चले जाएंगे। होना तो जरूर है, एक साथ जाना है। एक ही सेकंड में। समझते तो सब हैं लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। सबको पता तो है कि खत्म होना है, पर तो कहा है कि कलयुग अभी बहुत पड़ा हुआ है। आंखों पर पट्टी बांध ली, आंखें बंद कर ली। बच्चों को समझाना भी गीता पर है
गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, वहां एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ ये गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते, बाबा भूल जाते। कितना खुश होता है बाबा, धारणा नहीं होती। बाबा कहते हैं फिर क्या करें? राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए ना। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना देवे। फिर सारे कहेंगे हम तो राजा वाली कुर्सी पर बैठेंगे, तो प्रजा कौन बनेगा? जो भूल जाने वाले हैं वो प्रजा बनेंगे ना। प्रजा कैसे बनेगी? बाबा कहते मैं क्या करूं? ना, बिल्कुल नहीं। स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं, ये तो बनने ही है नंबरवार। कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास बनेगा, कोई नौकर चाकर बनेगा, कोई एक चंडाल भी बनेंगे। भगवान आया है, भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे ना। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे ना, नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो, जिनको निश्चय ही नहीं वो कब सुधरेंगे? वो कब सुधरेंगे ही नहीं। बल कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा, जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ। ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, घर फिटाती हैं, ये अखबारों में ही तो निकाला, नाम बदनाम हुआ। अब सुधार भी इन्हीं अखबारों से होगा। सच जब उनके सामने जाएगा तो सारे सुधर जाएंगे। अखबार द्वारा ही हुआ है ना, फिर नाम वाला भी अखबार द्वारा होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगी। कितने शहर हैं, कितनी ढेर भाषाएं। अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुना। तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा। अब सब तरफ जाने की जरूरत क्या रहेगी? आप फटाफट यूट्यूब, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम और दुनिया भर के साधन चल पड़े हैं। हर एक अपनी अपनी रीति से अपना भाग्य बना रहा है। फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। यदि सबको वहां जा जा करके भाषण सुनाने हो, कोर्स कराने हो, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, अखबारों में तो पढ़ना ही है। आजकल का मॉडर्न अखबार क्या है? हाँ, गूगल बाबा। मतलब आप इसके द्वारा फटाफट भेज सकते, परंतु कोई जानता हो कैसे भेज। हाँ, अब तुम्हारा नाम बाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर सबको पता पड़ जाएगा, सब आ जाएगा। टेंशन नहीं लो कोई भी, सबको मैसेज मिलेगा, क्योंकि आना तो हर आत्मा को है। दुकान तो एक ही है, और तो कोई दुकान है नहीं जहाँ चले जाएंगे। बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसको बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ेगा, हर धर्म की आत्मा को यहाँ आना।
तब तो कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकते, करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे, 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पढ़ जाएगा। जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं, अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना, विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है ना। ड्रामा प्लान अनुसार जैसे कल पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी सबको अपने टाइम पर पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन मना बाप को भी याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक विनाश ना हो। शांति कहां से आई? विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते। भाई जी आप मुरली सुनाते हो ना, डर लगता है। कईयों के भाव आता है कि डर लगता है, आप डराते हो विनाश खत्म कर दोगे, फिर नहीं। ये तो राइट बात है ना। वो तो जितना समझते हैं बेचारे उतना ही बोलेंगे ना। दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आफते आने के पहले, आफते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना। मकान गिराने से पहले नए मकान की पूरी तैयारी हो जानी चाहिए ना। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा। फुल स्टॉप लगाने से ऐसा होगा? फुल स्टॉप लगाने से दुआएं मिलने का अधिकार मिलेगा? क्योंकि जब आप फुल स्टॉप लगा देंगे तब तो आप अपने आप को बचा सकेंगे। जब अपने आप को बचा लेंगे तो दूसरों को भी खुशी देंगे, क्योंकि आप खुश हो गए हो तो दूसरों को भी क्या देंगे? खुशी देंगे। और जब सबके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे तो बाबा भी खुश हो जाएंगे, बाबा भी खुश होगा। महान आत्मा वो हैं जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। नंबर 1, स्वयं की स्वयं को दुआ, अर्थात खुशी मिलेगी। दुखी हुए तो वर्तमान भी खराब, भविष्य भी खराब, सारा कुछ खराब। बाप द्वारा भी दुआएं मिलेंगी, वेरी गुड। और ब्राह्मण परिवार द्वारा जिनके प्रति अच्छा व्यवहार किया, इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ।
ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट हो जाओ। अब मुझे वो करना है जो बाबा कहता है, वो करना है जिससे मेरा श्रेष्ठ भाग्य लिखा जाना है। बदलने के लिए पहले ऑफर करो, पहले फुल स्टॉप लगाओ, फिर ऑफर खुद को करो, मैं पहले लगा, हाँ मैं पहले। दूसरा हम ये इंतजार वो सुधर जाए तो मैं सुधरूं, नहीं, पहले मैं। परिवर्तन में पहले मैं। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति हो आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता, एकाग्रता क्या होता है? केवल एक बाप की ही श्रीमत द्वारा ही चलेंगे तो ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती। बाबा तो कह रहा है ऐसे करें, परंतु वो कह रहा है ऐसे करो तो जल्दी हो जाएगा। इधर वाला कह रहा है ऐसे करो, उधर वाला कह रहा है ऐसे करो, तो गति क्या हो जाएगी? स्लो। पहले तो 10 की सुनूंगा फिर करूंगा ना। एकाग्र का मतलब है केवल एक पर स्थित हो जाना, बस। जो बाबा ने कहा है उससे बेस्ट डायरेक्शन दुनिया में कोई नहीं दे सकता। फिर देखो सारा टाइम उसी में लगेगा ना, व्यर्थ नहीं गया। वरना उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो। विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।